हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मेहकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 11th। देखिए, आज मैं आपको क्लास 11th में फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए। ठीक है, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन इन सभी के एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँगा। ओके, यानी कि साथ के साथ एग्जाम्पल सातों के आपके फिगर्स सातों के एग्जाम्पल आपको शेयर करूँगा। ओके, तो क्लास 11 पहला है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। सेकेंड हो जाएगा I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखना। मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको सिमिली पढ़ाया था तो सिमिली की जो मेन पहचान है वो मैंने आपको बताया था एज, सो, लाइक, सच एज, जस्ट एज। तो इसमें क्या है, लाइक, जहां लाइक हो जाए तो वहां क्या हो जाएगा, सिमिली। और यानी कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन सपने के भांति है ना। जीवन किसके भांति है, स्वप्न। जैसे हम सपना देखते हैं, ठीक है, ख्वाब देखते हैं, तो जीवन उसकी भांति है। फिर है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं ऐसे अकेला घूम रहा था जैसे कि एक बादल। तो एज आ गया ना, तो एज क्या हो गया, सिमिली हो गया। ओके, तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, सिमिली। सिमिली के हो गए, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे सिमिली के हो गए। अब देखिए आगे, अगर हम इसमें से लाइक और एज हटा दें तो क्या हो जाता है, मेटाफर। ठीक है, देखिए लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन क्या है, स्वप्न है। दूसरा हो जाएगा द एनिमल is the shape of the desert, is the shape of the desert। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मेटाफर के हैं, क्योंकि देखिए मेटाफर को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि इम्प्लाइड सिमिली कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा, मेटाफर। ओके, तो देखिए इसमें लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन क्या है, एक सपना है। तो क्या हो गया, इसमें लाइफ हटा दे तो क्या हो गया, मेटाफर। ऐसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट क्या है, ऊंट रेगिस्तान के जहाज है। तो क्या हो गया इसमें, मेटाफर, कोई परेशानी नहीं। ये दोनों, ये सिमिली हो गया, ये दोनों क्या हो गया आपके, मेटाफर। मेटाफर हो गए।
नेक्स्ट, love is blind. Love is blind. Experience is the best teacher. Best teacher. चलो दो ही रहने दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। क्या प्यार के कोई आंखें थोड़ी ना होती है जो प्यार अंधा है? लेकिन हमने इसे क्या कर लिया, यानी कि इसे मान लिया। पर्सोनिफिकेशन है ना, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, यानी कि जो मानवीकरण है, जैसे किसी भी गतिविधि को हम मान लेते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, अनुभव इज द बेस्ट टीचर, जो सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव यानी कि किसी भी काम का अनुभव, हम जितना पढ़ते हैं, जितनी एक्सरसाइज आती है, हमें उतना याद हो जाता है, हम उतनी जान लेते हैं। वही एक्सपीरियंस है, वही हमारा सबसे अच्छा टीचर है। और ऐसे ही लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता। अरे प्यार की कोई आंखें थमाएंगी जो उसका अंधा होता है, लेकिन ये दोनों क्या है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण है, इसलिए हमने ना मान लिया। और एग्जाम्पल देखिए, नॉक्स, अपॉर्चुनिटी knocks at the door buttons। देखिए अपॉर्चुनिटी knocks the door buttons, यानी कि अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता। तो अवसर कोई आदमी थोड़ा है जो दरवाजा खटखटाएगा, यानी कि वो चांस होता है, मौका होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इस साल हम पास हो जाए तो ठीक है, एक बार और पास हो जाए, पास होने का मौका मिलता है, वरना फिर प्राइवेट हो जाते हैं, फिर हमें रेगुलर कहीं भी पढ़ने का मौका, चांस नहीं मिलता। तो उसी चांस को हमने क्या मान लिया? मनुष्य, मानव, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, ये तो हो गया ना। तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? ये दोनों क्या हो गए? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सिमिली की पहचान है लाइक एज, और मेटाफर की क्या है? इसे इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं। इम्प्लाइड सिमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइक एज हटा दो तो उससे वही रह जाता है ना, लाइफ इज अ ड्रीम। आगे पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी क्या मान लेते हैं? मानव मान लेते हैं, यानी कि किसी भी ऐसी घटना को जिसे हम कुछ मनुष्य की तरह मान लें, जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्यार के कोई आंखें थोड़ा ही जो अंधा होता है, तो लेकिन हमने फिर क्या मान लिया? उसे मनुष्य मान लिया। और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर मतलब एक्सपीरियंस को आदमी थोड़ा ही जो उसे हम अध्यापक कहेंगे, लेकिन अनुभव है तो अनुभव से हम सीखते हैं, तो उसे हमारा सबसे अच्छा अध्यापक है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा, Faithfully thy name is woman। चलो यहाँ पर नंबर 1, Faithfully thy name is woman, is woman। Faithfully thy name is woman।
ओ ग्रे वेयर इज द विक्ट्री। एक और लेने की ओ ग्रे, ओ ग्रे वेयर इज द विक्ट्री, वेयर इज द विक्ट्री। देखिए स्टूडेंट, इन्हें पहचानिए कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच किए हैं। देखिए फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फ्रेलिटी मीन्स धोखा फरेब, कि धोखा फरेब तुम्हारा दूसरा नाम ही स्त्री है, कि स्त्री तुम्हारा दूसरा नाम ही धोखा फरेब है। ठीक है, ये जो है हेमलेट ने अपनी माँ के लिए कहा था। हेमलेट एक शेक्सपियर का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रेट ट्रेजेडी है, तो उसमें ये स्पीच कही गई। ठीक है, और ओ ग्रेव, एक ग्रेव मीन्स कब्र, वेयर इज द विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। ठीक है, मृत्यु। तो इन दोनों में देखिए पहचानिए किस फिगर्स ऑफ स्पीच के हैं। आप ये देखिए एपोस्ट्रोफी मार्क आ रहा है ना, एपोस्ट्रोफी, तो ये एपोस्ट्रोफी मार्क ही इनकी पहचान है, क्योंकि ये कौन से हैं, एपोस्ट्रोफी है, और एपोस्ट्रोफी की पहचान ही एपोस्ट्रोफी का मार्क होता है। यानी कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में एपोस्ट्रोफी मार्क आते हैं तो ये कौन सा हो गया आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रोफी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, Belinda smiled and all the world was gay. Belinda smiled and all the world was gay. Was gay. Saw life at a glance. 10,000 saw. Eye at a glance. Eye at a glance. Eye at a glance. देखिए स्टूडेंट्स, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, यानी कि बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार प्रसन्न हो गया। तो क्या ऐसा संभव है? नथिंग। तो इसे क्या कहेंगे? अब इसकी बताओ कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। और दूसरा देखिए 10,000 saw eye at a glance, मैंने एक बार में 10,000 को देखा। अरे भाई एक बार में तो हम एक व्यक्ति पे ही निगाह रखेंगे, 10,000 को थोड़ा ही नहीं देख सकते, 10,000 तो बहुत होते हैं। तो ये क्या कर दिया, ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया? ये हो गया आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना। बताया था मैंने आपको, पढ़ाया था। तो आप ये दोनों कौन से हो गए आपके? हाइपरबोल। हाइपरबोल ये आपकी दोनों सेंटेंस, दोनों जो एग्जाम्पल है किस फिगर्स ऑफ स्पीच के हो गए? हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इन्हें आपको अच्छी तरीके से समझना है। आप 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो को तो समझ जाएंगे, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए। He is an innocent criminal. He is an innocent criminal. He is an innocent criminal, or this is an open secret. This is an open secret. This is an open secret. तब ये दोनों एग्जाम्पल बताइए किस फिगर्स ऑफ स्पीच के, यानी कि he is an innocent criminal, वह एक इनोसेंट निर्दोष और क्रिमिनल अपराधी है, यानी कि वह एक निर्दोष अपराधी है। यानी कि जब निर्दोष है तो अपराधी क्यों है, अगर अपराधी है तो निर्दोष क्यों है, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया, बताया था मैंने आपको, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभास, इन दोनों में विरोधाभास होता है, यानी कि अपोजिट हो रहे हैं। अगर इनोसेंट है तो क्रिमिनल नहीं हो सकता, अगर क्रिमिनल है तो इनोसेंट नहीं हो सकता। ओके, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अगर सीक्रेट रहस्य है तो ओपन खुला नहीं हो सकता, और जब ओपन खुला है तो सीक्रेट नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया आपको, ये दोनों कौन सा होता है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट एक और बचा आपका, उसे हम करा देते हैं। यहां देखिए एग्जाम्पल आप, देखिए एग्जाम्पल है, द स्नेक्स इज, द स्नेक is on the dog's paw, the dog bark, देखिए स्टूडेंट्स, द स्नेक्स हिज मीन्स फुंकार मारता है, सांप क्या करता है, फुंकार मारता है, ठीक है, फुंकार मारता है। और द डॉग्स बार्क्स, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो ये क्या होगा आपके, जब कुत्ता भौंकता है और सांप फुंकार मारता है, ये नदी का पानी कल कल गिरता है, कोई भी यानी पक्षियों की या चटर चटर की आवाज़, एक्स जो भी ऐसी नेचुरल थिंग्स की आवाज़ आती है, तो वो सब क्या हो गया आपका, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया मीन्स ध्वनि अलंकार है जिसकी आवाज़ होती है, ठीक है, वो क्या हो गया, ध्वनि अलंकार हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया,
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। आपके सातों के साथ फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दिए, पढ़ा दिए और आपको विद ऑफ एग्जाम्पल भी करके समझा दिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताएं। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, ओके। और इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ओके।